Hey everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss question number 7 of Kinematics JEE Advanced Illustration Series. So without wasting your time, let's get started. So the question says a particle is projected up an incline at t बराबर 0, inclination 53 degree दे रखा है with an initial speed of 14 meter per second and at an angle of 30 degree from the incline. ठीक है, हम जितना जितना थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे उतना डायग्राम बनाते जाएंगे. अगर डायग्राम दिया होता क्वेश्चन में देन सभी सॉल्व कर देते, वो मेंस है. एडवांस में क्या करते हैं, सिर्फ लैंग्वेज दे रखी होती है जिससे कि मैक्सिमम बच्चे इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. ये कुछ ऐसे बता रहा है कि एक इंक्लाइंड है 53 डिग्री पर, उस पर एक प्रोजेक्टाइल हमने भेजा है विद एन एंगल ऑफ 30 डिग्री जिसकी इनिशियल स्पीड है 14 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, और क्या दे रखा है, एट द सेम मोमेंट अ बॉक्स स्टार्ट्स स्लाइडिंग डाउन. ये बॉक्स एक है जो कि नीचे आ रहा है, हैज़ 2 स्मॉल होल्स एट एन हाइट ऑफ 2 मीटर. फॉर एग्जाम्पल ये एक होल है एंड एक होल है. और ये कितनी हाइट पे है, 2 मीटर की हाइट पे है दोनों. द पार्टिकल सेंटर्स फॉर्म फर्स्ट विंडो एंड लीव्स थ्रू द अदर. एक विंडो से आ रहा है, एक होल से आ रहा है, दूसरे होल से जा रहा है. द विड्थ इन मीटर्स ऑफ द बॉक्स, हमें ये डिस्टेंस विड्थ निकालनी है इस बॉक्स की. x इज इक्वल टू 7k/√3, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है. सो हम इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, हम सिंपली क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे, जब भी प्रोजेक्टाइल यहाँ से गुजरेगा, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ. होल 1, फॉर एग्जांपल यहाँ से हमने प्रोजेक्टाइल भेजा है, ये इस होल से निकल के इस होल से निकल जाएगी. हम पहले देखेंगे कि यहाँ पर t1 टाइम क्या था एंड t2 टाइम क्या था. हमें इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 40 मीटर पर सेकेंड जो कि कांस्टेंट रहेगी इन एक्स डायरेक्शन. इस टाइम इंटरवल को हम बोलेंगे t3. t3 इज इक्वल टू t2 माइनस t1 करेंगे एंड फिर जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी t3 इंटू वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन. ये कॉन्सेप्ट हम लगाने वाले हैं. चलो देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे. अब हम सबसे पहले एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेते हैं. दिस इज आवर एक्स एक्सिस एंड दिस विल बी आवर वाई एक्सिस, सो दैट कि हम कंपोनेंट्स हर एक्सेलरेशन की निकाल पाए और सेम तरीके से सॉल्व कर पाए. देखो देखते हैं, पहले हम ऑब्जर्व करेंगे मोशन ऑफ ब्लॉक. दिस इज ब्लॉक एंड इसकी जो एक्सेलरेशन होगी इन दिस अलोंग दिस इंक्लाइन होगी g sin थीटा. एंड सिमिलरली फॉर द पार्टिकल जो कि ऐसे जा रहा है उसकी भी इस डायरेक्शन में होगी एक्सेलरेशन g sin थीटा. देयरफॉर जो रिलेटिव एक्सेलरेशन होगी ब्लॉक एंड पार्टिकल की हमारी एक्स एक्सिस पर, दैट विल बी इक्वल टू ax. रिलेटिव जो होगी इन दोनों की वो होगी 0. देयरफॉर हम इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं, हम सिंपली मानेंगे कि ये ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल है विद एन एंगल ऑफ 30 डिग्री क्योंकि ऐसे जा रहा है एंड बीच में एक ब्लॉक रख देंगे जो कि यहाँ पे 2 मीटर पे है. एंड एक्सेलरेशन जो यहाँ पे g डैश होगी उसकी वैल्यू होगी g cos 53 डिग्री क्योंकि सिर्फ y में डायरेक्शन, y में एक्सेलरेशन आएगी एंड इन y में एक्सेलरेशन आएगी यहाँ पे सिंपली. ठीक है, अब आगे हमें यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है. अब हमें t टाइम निकालना है, t1 एंड t2. ठीक है, वो कैसे निकालेंगे, सिंपल, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ 80 स्क्वायर. सेकेंड इक्वेशन में मोशन लगाएंगे
हाइट कितनी दे रखी है, 2, वेलोसिटी ये थी 14, इन वाई एक्सिस ये आएगी 14 साइन 30 एंड ये आएगी 14 कॉस 30, 14 साइन 30 डिग्री टी प्लस हाफ ऑफ माइनस, क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, जी कॉस 53 डिग्री टी स्क्वायर, 2 इज इक्वल टू 7 टी माइनस हाफ ऑफ 10 इंटू कॉस 53, 3/5 टी स्क्वायर, 5 2 कैंसिल, देयरफॉर हमारी यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, 3t स्क्वायर माइनस 7t प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक ट्रिक को कैसे सॉल्व करेंगे, 3 2 6, 3t स्क्वायर माइनस 6t माइनस t प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 3t को कॉमन लेंगे, t माइनस 2 माइनस 1 t माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 3t माइनस 1 t माइनस 2 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर जो टाइम की वैल्यू आएगी वो आएगी 1/3, 2 सेकेंड्स। देयरफॉर जो t1 की वैल्यू आ चुकी है हमारी वो क्या आ गई है, 1/3 सेकेंड, एंड t2 की वैल्यू आ गई है 2 सेकेंड। जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि t3 की वैल्यू आएगी t2 माइनस t1 इज इक्वल टू 2 माइनस 1/3 इज इक्वल टू 5/3 सेकेंड्स पर। अब सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, जबकि हमें डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड की वैल्यू क्या है हमारे पास कांस्टेंट, दैट इज u cos थीटा, 14 cos 30, 14 cos 30 इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम कितना दे रखा है 5/3, देयरफॉर इट इज 14 cos 30 की वैल्यू कितनी आती है, 1/√2, ठीक है, सॉरी cos 30 की वैल्यू आती है √3/2 इंटू 5/3, x इज इक्वल टू, डिस्टेंस हमारी x के बराबर थी ना, x इज इक्वल टू 2 7 रूट से रूट गया, दैट इज 7 इंटू 5/√3, जो कि दे रखी है हमें बराबर गिवन क्वेश्चन में 7k/√3, 7k/√3, देयरफॉर √3 कैंसिल, 7 से कैंसिल, k की वैल्यू आ चुकी है 5। That's our full and final answer for this question. I hope you understand this question very well, and please do like, share and subscribe to my channel. Thank you very much.